नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 रसायन विज्ञान में आज हम बात करेंगे कि रासायनिक यौगिक जो है हमारे, वो अगर उनको गुणों के आधार पर देखें तो मूलतः किस प्रकार के होंगे, उनकी आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पाठ का नाम है आपका अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल, क्षारक तथा लवण, ये पाठ का है। अब हम रासायनिक यौगिक की बात करें तो मूलतः उनकी प्रकृति कैसी होगी कि अगर हम उनको देखें तो 3 प्रकार के होंगे। अम्ल होंगे, क्षारक होंगे, लवण होंगे। आज हम इन 2 पर चर्चा करेंगे, तीसरी को हम दूसरे दिन किसी दिन वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ इन 2 पर बात करेंगे। देखिए, अम्ल क्या है और क्षारक क्या है। तो अम्ल जो है वो कह रहे हैं कि अगर हम इनको स्वाद में देखें तो कैसे हैं, खट्टे हैं तथा ये जल में विलेय होते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, स्वाद में खट्टे और जल में विलेय। इसी प्रकार अब यहाँ पे क्षारक को अगर हम लोग देखें तो क्या है, स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं, ये भी जल में विलेय है। ये दोनों के लिए यहाँ पर हमने इस तरीके से एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए हमने आपको एक चार्ट बना दिया है कि आप ध्यान दें तो पूरी तरीके से कंपैरिजन किया जा सकता है, तुलना की जा सकती है कि इनमें क्या समानताएं या असमानताएं हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, स्वाद को देखा, जल में विलेयता देखी, तो ये क्या हुआ, स्वाद में खट्टे हैं, जल में विलेय है, जो अम्ल है। दूसरे, स्वाद में तीखे कड़वे हैं, ये भी जल में विलेय है। दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर हम लिटमस पेपर की बात करेंगे तो ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे और ये उसका विपरीत उल्टा। अब यहाँ पर देखें, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। नीले लिटमस को लाल कर रहा है और ये लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है। अब देखें, इनकी जो प्रकृति है वो संक्षारक है। कहने का मतलब कि अगर इनको कहीं पर ये किसी वस्तु के संपर्क में आएंगे, जैसे कपड़े के संपर्क में आए या हमारी मांसपेशियों के संपर्क में आए, तो उनको ये गला पिघला देंगे। इसी तरीके से किसी लकड़ी के संपर्क में आए तो उसको ये जला देंगे, उसको नष्ट कर देंगे। तो ये इनकी प्रकृति कैसी है, संक्षारक। इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास क्षारक हैं उनकी प्रकृति भी थोड़ी संक्षारक होती है, लेकिन अम्लों की तुलना में कम होती है। अब यहाँ पर देखें कि ये अम्ल क्या है। अम्ल के बारे में तो हमने ये इनके भौतिक गुणों के बारे में देखा कि अम्ल कैसे हैं देखें, लेकिन आर्हेनियस की जो परिभाषा है, जो परिकल्पना है कि अगर हम किसी रासायनिक यौगिक को जलीय विलयन बनाएं और वो अगर उसका जलीय विलयन वियोजित होकर के हाइड्रोजन आयन दे, तो हम कहेंगे कि यानी कि उस यौगिक से के जलीय विलयन से हमें हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, अम्ल है। इसी के विपरीत कह रहे हैं कि वो जल में वियोजित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन दे, जल में वियोजित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन दे, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्षारक है। अब यहाँ पर कहें कि हाइड्रोजन आयन यानी कि ये बहुत सक्रिय होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आयन किससे, जल के अणु से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना देगा। क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन बना देगा, H3O+ के रूप में बना देगा। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये अम्ल क्या है, जलीय विलयन, इनके जलीय विलयन में हमें हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होता है, ये जलीय विलयन में वियोजित होकर के हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं।
अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जल में वियोजित होने की बात हो रही है, लेकिन अब यहाँ पर इस वियोजन में दो तरीके का वियोजन हो सकता है कि एक हमारा पूर्णतः वियोजन हो सकता है और एक हमारा आंशिक रूप से वियोजन हो सकता है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि ऐसे अम्ल जब आंशिक रूप से जो अम्ल वियोजित होते हैं उनको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं, लेकिन जो पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं ऐसे रासायनिक यौगिक को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। अब देखिए इनकी दो प्रकृति है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की। देखिए प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की। प्रबल अम्ल क्या है? तो जो पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं जल में उनको हम प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये हमारे क्या है? प्रबल अम्ल के रूप में है। जबकि दुर्बल अम्ल में कौन सा है? हमारा एसिटिक एसिड और हाइड्रोजन साइनाइड, ये हमारे दुर्बल अम्ल के रूप में है। अब कह रहे हैं कि इसी प्रकार वियोजन की घटना हम कहाँ पर देख रहे हैं? ये क्षारक में देख रहे हैं। तो ये दुर्बल क्षारक और प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक भी यहाँ पर भी है कि जो पूर्णतः वियोजित होते हैं और पूर्णतः वियोजित करके पूर्णतः हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे होंगे। अब उसमें से क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे हैं प्रबल क्षारक और यहाँ है दुर्बल क्षारक, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? दुर्बल क्षारक है। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ एक चीज और जो हमें देखने की है क्षारक के बारे में कि ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार हो ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर उसकी कसौटी को अगर हम देखें तो जल में घुलनशीलता को ही हम देखेंगे कि ऐसे क्षारक जो पूर्णतः जल में घुलनशील होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जबकि अब यहीं पर कह रहे हैं कि क्षार सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार हो ये जरूरी नहीं है। अब आए इनके हम कुछ रासायनिक गुणों को देखें। अभी तो हमने इनके बारे में जाना कि अम्ल क्या है और क्षारक क्या है। अब हम इनके कुछ रासायनिक गुणों के बारे में बात करें तो रासायनिक गुण में पहला ये कह रहे हैं कि धातु के साथ क्रिया। अब देखिए दोनों की धातु के साथ, अभी ये हम कह रहे हैं कि प्रकृति इनके संचारक है, यानी कि ये क्रिया करेंगे दूसरे से। तो क्रिया किस तरीके से कर रहे हैं? क्रिया करने में ये कह रहे हैं कि धातु के साथ अगर इनकी क्रिया हम लोग दिखाएं, किसकी? अम्ल की। तो कोई भी धातु है जिसकी अम्ल के साथ क्रिया, देखिए आयरन की हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं तो आयरन क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अब यहाँ पर देखें कि चाहे हम अम्ल की, अब इसी तरीके से Zn की H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो ZnSO4 और H2। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखें इसमें क्षारक के लिए, तो क्षारक में भी इसी Zn की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा दी जाए तो अब यहाँ पे देखें इसमें भी हाइड्रोजन मुक्त हो रही है। तो ये कह सकते हैं कि दोनों दशाओं में हम यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन के रूप में देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें हम कि दोनों की अगर हम धातु के साथ क्रिया करा दें, धातु के साथ क्रिया कराई जाए, चाहे वो अम्ल की चाहे वो क्षार की, तो हमें प्राप्त क्या होगा? हाइड्रोजन गैस के रूप में प्राप्त होगा, हाइड्रोजन गैस के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो दूसरी कह रहे हैं कि अम्ल में धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। तो धातु कार्बोनेट से, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसकी क्रिया करा दी गई किससे?
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है और H2O बन रहा है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अब यहां पर भी देखें, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसकी अगर HCl से क्रिया करा दी जाए तो कैल्शियम क्लोराइड और H2O और CO2, यानी कि इसमें मुख्य रूप से हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो आप सीधे से देखें कि अगर हम किसी धातु की अम्ल के साथ क्रिया करा दें तो ये धातु की अम्ल के साथ क्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, लेकिन धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की तो कार्बोनेट होगा CO3 जिसमें होगा, तो वहां पे CO2 मुक्त होगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी। इसको ध्यान में रखेंगे हम कि कार्बोनेट के साथ क्रिया अगर अम्ल की हो रही है, धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। अब ये कह रहे हैं धातु ऑक्साइड से क्रिया, अगर किसी धातु ऑक्साइड से क्रिया करा दी जाए, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसकी H2SO4 से क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा दी जाए तो मैग्नीशियम सल्फेट और H2O बनेगा लिक्विड के रूप में। तो अब यहाँ पर देखें, ये तीन मुख्य क्रिया थी जो हमारी अम्ल के साथ की गई। अब दूसरी यहाँ पर देखें कि अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया, हमने तो धातु का क्रिया देखी, अब कह रहे हैं कि अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया अगर हो तो क्या बनेगा। अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया बने होने पर, जैसे हम कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की बुझे चूने के साथ क्रिया करा दी जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और जल बनेगा। तो यहां पर ये देखिए अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया हो गई है। इसके अलावा अगर हम कहें कि किसी, अब यहां पर देखें ये क्या है, ये क्षारक है और ये क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है, इसकी जब क्रिया हो रही है तो यहां पर हमें क्या कर रहे हैं, धातु का कार्बोनेट बन रहा है और जल बन रहा है। क्षारक को अगर हम किसी क्षारक को, क्षारीय ऑक्साइड को, क्षारक को गर्म करें, किसी भी क्षारक को अगर हम गर्म करें तो अब वहां पर क्या हो रहा है, क्षारीय ऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। जैसे हम कहें कि ये MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको गर्म किया जाए, ये साइन देखिए, पिछले रासायनिक अपक्रिया में हमने ये चिन्ह बताया था कि गर्म करने के लिए हम इस तरीके के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो ये गर्म किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया और जल बना। तो यहाँ पर देखें कि गर्म करने पर हमारा किसी भी क्षारक को अगर हम गर्म करें तो ये क्या, क्षारीय ऑक्साइड और जल बनेगा। तो यहाँ ध्यान देंगे कि हमने आज जो देखा वो अम्ल और क्षारक के बारे में सिर्फ देखा, अम्ल के भौतिक गुणों के बारे में देखा, अम्ल के रासायनिक गुणों के बारे में देखा, इसके अलावा क्षारक के भौतिक गुण और क्षारक के रासायनिक गुणों के बारे में देखा। तो इनके दोनों को हमने एक साथ देखा, यानी कि इनके हम तुलनात्मक अध्ययन को देख रहे थे। तो अब इसके अगले वीडियो में हम आपको डमर के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।